जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 76 और 77वें अध्याय में दो अध्यायों में शाल्व नामक एक असुर था जिसका भगवान श्री कृष्ण और यदुवंशियों के साथ युद्ध हुआ था। उस प्रसंग का हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि उस शाल्व नामक असुर ने मायापति भगवान को छलने का मूर्ता भरा प्रयास किया। तो इसके माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि क्या आप अपने आप को ठगते हैं अथवा हम स्वयं से धोखा करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के अमृतमय संस्कृत श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं जो श्री सुखदेव जी और व्यास जी की वाणी है। संस्कृत श्लोक बड़े ही सरल तरीके से हम सुन रहे हैं, कोई भी व्यक्ति उनको आसानी से पढ़ सकता है। संस्कृत श्लोकों के साथ हम हिंदी व्याख्याओं को भी सुन रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या, इस्कॉन के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी की भागवत संदेश व्याख्या, महान भागवताचार्य श्रीधर स्वामी जी की भागवत व्याख्या, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या, श्री जीव गोस्वामी जी की व्याख्या, श्री अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज की व्याख्या, इन सब व्याख्याओं को भी हम साथ में सुन रहे हैं ताकि भागवत को हम गंभीरता से समझ सकें। भागवत को और भी गंभीरता से समझने के लिए हम भागवत के अंदर से प्रश्न बना रहे हैं। तो आज इस 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 77वें अध्याय के शाल्व उद्धार इस प्रसंग के दूसरे भाग का हम श्रवण करते हैं। इस दूसरे भाग में हम श्लोक संख्या 15 से अध्याय समाप्ति तक अर्थात श्लोक संख्या 37 तक सुनेंगे। इन आगे के श्लोकों को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार है जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और शाल्व के मध्य भयानक युद्ध हुआ, उसके बारे में हम जानेंगे। शार्ंग धनुष कौन धारण करता है, युद्ध की एक अद्भुत घटना के बारे में हम जानेंगे। शाल्व द्वारा श्री भगवान का अपमान किया गया, वो हम जानेंगे। मायावी असुर द्वारा मायापति भगवान को छलने का मूर्ता भरा प्रयास, ये हम जानेंगे। ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज का मुख्य प्रश्न है। किस असुर ने श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी का सिर काट लिया था अथवा सिर काटने का प्रयास किया था, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए हमने प्रश्न के आगे स्कंद अध्याय और श्लोक संख्या भी डाली है ताकि अप्रामाणिक बात ना आए। यद्यपि आजकल बहुत सारी भागवत कथाएं हो रही हैं, परंतु बहुत सारे स्थानों पर अप्रामाणिक बातें सुनने को मिल जाती हैं। ये श्रीमद् भागवत यदि आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको भागवत का, सनातन धर्म का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा। कौन भगवान के बारे में बिना विचारे व्यर्थ की बातें करते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान के बारे में बहुत लोग बकवाद करते हैं, वो कौन लोग हैं? क्या भगवान कभी शोक, मोह, दुख आदि के वशीभूत हो सकते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री सुखदेव जी द्वारा श्रोताओं को सावधान करना, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री कृष्ण की गदा से ध्वस्त सौभ विमान का समुद्र में गिरना, ये हम जानेंगे। श्री कृष्ण द्वारा शाल्व का उद्धार, ये हम जानेंगे। शाल्व जैसे असुरों के वध पर कौन हाय हाय करते हैं, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की भाषा में समझो तो आतंकवादियों के वध पर कौन हाय हाय करते हैं, हाय तौबा करते हैं, आतंकवादियों को मार दिया। और अंतिम प्रश्न, शाल्व के वध के बाद क्रोधित होकर कौन पहुंचा। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 77वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 15 से अध्याय समाप्ति तक सुनेंगे। तो इसी 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 77वें अध्याय के पहले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 14 तक सुना था। तब हमने जाना था कि प्रद्युम्न जी ने किस प्रकार इस शाल्व के मंत्री द्युमान का वध किया। 27 दिनों तक वह युद्ध चलता रहा था और भगवान श्री कृष्ण इतने दिनों तक हस्तिनापुर गए हुए थे, इसलिए वे युद्ध में भाग नहीं ले सके। फिर भगवान श्री कृष्ण द्वारका आकर के इस शाल्व असुर से युद्ध करते हैं और युद्ध करते करते अचानक एक अद्भुत घटना घट गई। वो क्या अद्भुत घटना घटी, आइए हम उसका श्रवण करते हैं। शाल्वः शौरे स्तुदुः सव्यं सशार्ङ्गं शार्ङ्गधन्वनः बिभेद न्यपतद्धस्तात् शार्ङ्गमासीत् तदद्भुतम्। शाल्व ने भगवान श्री कृष्ण की बाईं भुजा में, जिसमें शार्ङ्ग धनुष शोभायमान था, बाण मारा
इससे शार्ंग धनुष भगवान के हाथ से छूटकर गिर पड़ा। यह एक अद्भुत घटना घट गई। भगवान परम कौतुकी हैं। भगवान के हाथ से धनुष गिरना अद्भुत घटना थी। हाहाकारो महानासीद भूतानां तत्र पश्यताम विनद्य सौभराडुच्चये हृदमाह जनार्दनम। जो लोग आकाश या पृथ्वी से यह युद्ध देख रहे थे बड़े जोर से हाय हाय कर उठे। तब शाल्व ने गरज कर भगवान श्री कृष्ण से यूं कहा। क्या कहा? यत्त्वया मूढ़ना सख्युर्भ्रातुर्भार्या हृते क्षताम प्रमत्तः ससभा मध्ये त्वया व्यापादितः सखा। शाल्व ने कहा, अरे मूढ़, तूने हम लोगों के देखते देखते हमारे भाई और सखा मित्र शिशुपाल की पत्नी को हर लिया। रुक्मिणी जी के बारे में कह रहे हैं। भरी सभा में, जबकि हमारा मित्र शिशुपाल असावधान था, तुमने उसे मार डाला। तम त्वाद्य निशितैर्बाणैरपराजितमानिनं नयाम्य पुनरावृत्तिम यदि तिष्ठेर्ममाग्रतः। शाल्व ने भगवान द्वारकाधीश से कहा, मैं जानता हूँ कि तू अपने को अजय मानता है, तुझे कोई जीत नहीं सकता। यदि मेरे सामने ठहर गया तो मैं आज तुझे अपने तीखे बाणों से वहां पहुंचा दूंगा जहां से फिर कोई लौट कर नहीं आता। ऐसी मूर्खता भरी बातें असुर लोग ही कह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। श्री भगवान उवाच वृथा त्वं कथसे मंद न पश्यन्ति केन्तकं पौरुषं दर्शयन्ति स्म शूरान् बहुभाषिणः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे मूर्ख, तू व्यर्थ ही बकवाद कर रहा है। तुझे पता नहीं कि तेरे सिर पर मृत्यु सवार है। शूरवीर व्यर्थ की बकवाद नहीं करते, वे अपनी वीरता ही दिखलाया करते हैं। इत्युक्त्वा भगवान शाल्वं गदया भीमवेगया तताड जत्रौ संरब्धः सचकंपेव मन्नश्रीक। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित हो अपनी अत्यंत वेगवती और भयंकर गदा से शाल्व के जत्रु स्थान मानी हंसली पर प्रहार किया। इससे वह खून उगलता हुआ कांपने लगा। गदायां सन्निवृत्तायां शाल्वस्त्वन्तरधीयत ततो मुहूर्त आगत्य पुरुषः शिरसाच्युतम् देवक्या प्रहितोऽस्मीति नत्वा प्राह वचोरुदन्। अब भगवान की एक और अद्भुत लीला यहाँ देखने में मिलती है। जब गदा भगवान के पास वापस लौट आई, शाल्व अंतर्धान हो गया, मरा नहीं अभी तक। इसके बाद 2 घड़ी बीतते बीतते एक मनुष्य ने भगवान के पास पहुंचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और रोता हुआ बोला, मुझे आपकी माता देवकी जी ने भेजा है। क्या कहा है देवकी जी ने? कृष्ण कृष्ण महाबाहो पिता ते पितृवत्सल बद्ध्वा पनीतः शाल्वेन सौनिकेन यथा पशुः। उस दूत ने कहा कि देवकी जी ने आपके लिए संदेशा भेजा है कि अपने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाले हे महाबाहु श्री कृष्ण, शाल्व तुम्हारे पिता को वैसे ही बांध कर ले गया है जैसे कोई कसाई पशु को बांध कर ले जाए। देवकी जी अपने पति वसुदेव जी के बारे में भगवान श्री कृष्ण के पिता के बारे में कह रही है। सौनिक का अर्थ कसाई होता है। निशम्य विप्रियं कृष्णो मानुषीं प्रकृतिं गतः विमनस्को घृणी स्नेहात् बभाषे प्रकृतो यथा। यह अप्रिय वचन समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण मनुष्य जैसे बन गए। उनके मुंह पर उदासी सी आ गई। वे साधारण मनुष्य के समान अत्यंत करुणा और स्नेह से कहने लगे, कथम रामम संभ्रांतम जित्वा जेयं सुरासुरैः शाल्वेनाल्पीयसा नीता पिता में बलवान विधि। भगवान ने बड़े ही दुखी होकर कहा, आओ मेरे भाई जी बलराम जी को देवता और असुर कोई नहीं जीत सकता था। वे तो सदा सर्वदा सावधान रहते हैं। शाल्व का बल पौरुष तो अत्यंत अल्प है, कम है, फिर भी उसने उन्हें बलराम जी को कैसे जीत लिया और कैसे मेरे पिताजी को वसुदेव जी को बांध कर ले गया। सचमुच प्रारब्ध बहुत बलवान है। यद्यपि भगवान स्वयं ही प्रारब्ध है, परंतु वहाँ मनुष्यों की लीला दिखा रहे हैं। इति ब्रुवाणे गोविंदे सौभराट प्रत्युपस्थितः वसुदेवमिवानीय कृष्णं चेदमुवाच सः
भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोल ही रहे थे कि शाल्व वसुदेव जी के समान एक माया के द्वारा रचित मनुष्य को ले आया और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा, एष ते जनिता तातो यदर्थमिह जीवसि वधिष्ये वीक्षतस्ते मीशश्चेत् पाहि बालिश। शाल्व ने फिर से भगवान को मूर्ख कहा, बालिश कहा। बालिश मने बच्चे के जैसे हरकत करने वाला। देख, यही तुझे पैदा करने वाला तेरा बाप है ना, जिसके लिए तू जी रहा है, वसुदेव। तेरे देखते देखते मैं इसका काम तमाम कर देता हूँ, उसको मार देता हूँ। अभी तेरे में कुछ बल पौरुष हो तो इसे बचा ले। अथवा वो ये कहता है कि तुम ईश्वर हो, भगवान हो, तो इसे बचा लो। एवं निर्भर्त्स्य मायावी खड्गेनानक दुन्दुभेः उत्कृत्य शिरादाय खस्थं सौभं समाविशत्। मायावी शाल्व ने इस प्रकार भगवान को फटकार कर माया रचित वसुदेव का सिर तलवार से काट लिया और उसे लेकर अपने आकाश में स्थित विमान पर जा बैठा। अब अपने पिता वसुदेव जी का सिर कटने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या प्रतिक्रिया दी, इसका वर्णन श्री सुखदेव जी वंशच्छंद में बताते हैं। ततो मुहूर्तं प्रकृता उपप्लुतः स्वबोधयास्ते स्वजनानुषंगतः महानुभावस्तदबुध्यदासुरीं मायां सशाल्व प्रसृतां मयोदिताम्। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध हैं, ज्ञान स्वरूप हैं और महानुभाव भी हैं। ये घटना देखकर भगवान श्री कृष्ण दो घड़ी के लिए अपने स्वजन वसुदेव जी के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण साधारण मनुष्यों की तरह शोक में डूब गए, दुखी दिखाई देने लगे। परंतु फिर वे जान गए कि यह तो शाल्व की फैलाई हुई आसुरी माया ही है, जो उसे मैदानव ने बतलाई थी। न तत्र दूतं न पितुः कलेवरं प्रबुद्ध आजौ समपश्यदच्युतः स्वाप्नं यथा चाम्बरचारिणं रिपुं सौभस्तमालोक्य निहन्तुमुद्यतः। भगवान श्री कृष्ण ने युद्धभूमि में सचेत होकर देखा, न वहाँ दूत है न पिता का वह शरीर है। जैसे स्वप्न में एक दृश्य देखकर लुप्त हो गया हो, वैसे ही हुआ। उधर देखा तो शाल्व विमान पर चढ़कर आकाश में घूम रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण उसका वध करने के लिए तैयार हो गए। सुखदेव जी सावधान करते हुए एक बात कहते हैं, एवं वदन्ति राजर्षे ऋषयः केच नान्विताः यत्स्ववाचो विरुध्येत नूनं ते न स्मरन्त्युत। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, इस प्रकार की बात पूर्वापर का विचार न करने वाले कोई ऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं कि भगवान ऐसे माया के वश में हो गए। ऐसे कुछ ऋषि कहते हैं जिनको आगे पीछे कुछ पता नहीं। अवश्य ही वे इस बात को भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा कहना उन्हीं के वचनों के विपरीत है। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कोई ये सोचे कि भगवान श्री कृष्ण सचमुच ही शाल्व के जादू से माया से मोहग्रस्त हो गए और सामान्य लोगों की तरह दुख करने लगे, तो ऐसा मत अतार्किक एवं विपरीतार्थी है। क्योंकि यह सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, दिव्य है, परम पूर्ण है। इसकी और अधिक व्याख्या आगे बताई जाएगी। सुखदेव जी कहते हैं, क्व शोक मोह स्नेहो वा भयं वा येज्ञ संभवाः क्व चाखंडित विज्ञान ज्ञानैश्वर्यस्त्वखंडितः। सुखदेव जी कहते, कहाँ तो अज्ञानियों में रहने वाले शोक मोह स्नेह और भय, माने दुख मोह, ये सब तो अज्ञानी लोगों में होता है। ज्ञान के कारण कहाँ दुख कहाँ भय, और कहाँ वे परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जिनका ज्ञान विज्ञान ऐश्वर्य सब कुछ अखंडित है, एकदम सलामत है, बिल्कुल सही है, एक तार है, अखंड है, टूटने वाला नहीं है, एक रस है। भला उन भगवान में वैसे भावों की संभावना ही कहाँ है। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि निसंदेह शोक संताप मोह ये तो बद्ध जीवों के लक्षण हैं, किंतु भला ऐसी बातें भगवान में किस तरह हो सकती हैं जो ज्ञान शक्ति और सभी ऐश्वर्यों से भरे हैं। वास्तव में यह असंभव है कि भगवान श्री कृष्ण शाल्व के योग में जादूगरी से माया से भ्रमित हो गए हों। वे तो मनुष्य की भूमिका अदा कर रहे थे।
श्रीमद् भागवतम के सारे महान टीकाकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शोक, मोह, आसक्ति तथा भय जो कि आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, कभी भी श्री भगवान के दिव्य लीलाओं में उपस्थित नहीं रह सकते। श्री रूप गोस्वामी जी ने इस बात को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से अनेक उदाहरण दिए हैं। उदाहरण के लिए, जब ग्वाल बाल अघासुर के मुंह में चले गए थे तो भगवान श्री कृष्ण को ऊपरी तौर पर आश्चर्य हुआ। इसी तरह जब ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल मित्रों तथा बछड़ों को ले गए थे, तब भी श्री भगवान पहले तो उन सब की खोज करते रहे, मानो वे जानते ही न हो कि वे सब कहाँ हैं। इस तरह श्री भगवान सामान्य मनुष्य जैसी भूमिका निभाते हैं ताकि वे अपने भक्तों के साथ दिव्य लीलाओं का आस्वादन कर सके। मनुष्य को चाहिए कि कभी भी वह श्री भगवान को सामान्य व्यक्ति न माने, जैसा कि सुखदेव जी ने इस श्लोक में तथा आगे के श्लोकों में बताया है। देखो, सुखदेव जी चाहते तो सीधा भी कह देते कि भगवान श्री कृष्ण ने शाल्व का उद्धार कर दिया, परंतु ये सब वर्णन की विलक्षण शैलियाँ होती है। जैसे कोई व्यक्ति चलचित्र फिल्म देखता है, उसमें जितनी रोचकता रोमांचकारिता होती है उतना आनंद आता है। जब हीरो बुरी तरह से पिट करके गिर जाता है या ऐसे किसी चक्कर में फंस जाता है, तब दर्शक लोग यह उम्मीद करते हैं कि वह फिर से खड़ा हो जाए और शत्रुओं को मार डाले। ऐसे ही भगवान परम कौतुकी हैं। दर्शकों को, विशेष रूप से अपने पवित्र भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान तरह तरह के खेल खेलते हैं। श्री सुखदेव जी अभी भी रुके नहीं हैं। भगवान की दिव्यता भव्यता का वर्णन वंशज छंद में गाते हुए कहते हैं, यत्पाद सेवोर जितयात्म विद्यया हिन्वन्त्यनाध्यात्म विपर्यय ग्रहम् लभन्त आत्मीयमनन्तमैश्वरम् उतोऽनुमोह परमस्य सद्गतेः। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान द्वारकाधीश के चरणों की सेवा करके आत्मविद्या का भली भांति संपादन करते हैं। भगवान की सेवा से आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और उस भगवान की सेवा के द्वारा शरीर आदि में आत्मबुद्धि रूप अनादि अज्ञान को भी मिटा डालते हैं ऋषि मुनि, तथा आत्म संबंधी अनंत ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। उन संतों के परम गति स्वरूप सदगति है, परमस्य सदगति। उन भगवान श्री कृष्ण में भला मोह शोक कैसे हो सकता है जी? कदापि नहीं हो सकता। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि उपवास करने से शरीर कमजोर हो जाता है और मनुष्य सोचता है कि मैं कमजोर हो गया हूँ, क्षीण हो गया हूँ। इसी तरह कभी कभी जीव सोचता है कि मैं सुखी हूँ, कभी सोचता है मैं दुखी हूँ। ये सब देह में आत्मबुद्धि करने से होता है, किंतु भक्त लोग केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करके ही देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाते हैं। फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ऐसा मोह किसी भी समय कैसे प्रभावित कर सकता है? कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता। अब भगवान श्री कृष्ण के आगे के युद्ध का वर्णन सुखदेव जी वंशज छंद में कर रहे हैं। तम शस्त्रपूगैः प्रहरन्त मोजसा शाल्वं शरैः शौरिरमोघ विक्रमः विद्वाच्छिनद्वर्म शिरोमणिं सौभं च शत्रोर्गदयारुरोजः। अब शाल्व भगवान श्री कृष्ण पर बड़े उत्साह और वेग से शस्त्रों की वर्षा करने लगा था। अमोघ शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बाणों से शाल्व को घायल कर दिया और उसके कवच, धनुष और सिर की मणि को छिन्न भिन्न कर दिया। साथ ही गदा की चोट से उस शाल्व के विमान को भी जर्जर कर दिया। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जब शाल्व ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण उसके यौगिक प्रदर्शन से, माया से, जादू से मोहित हो गए हैं, तो वह उत्साहित हो उठा और ज्यादा शक्ति बल से भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगा। किंतु शाल्व के उत्साह की तुलना अग्नि में तेजी से गिरने वाले पतंगों से की जा सकती है। पतंगा बड़े जोश से अग्नि की ओर भागता है, जैसे अग्नि को जला ही देगा, परंतु अग्नि के पास पहुंचते स्वयं जल जाता है, फूंक जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपार शक्ति के साथ बाण फेंककर शाल्व को घायल कर दिया, जिससे उसके कवच, धनुष तथा रत्न जड़ित मुकुट टुकड़े टुकड़े हो गए। निस्संदेह शाल्व की तुच्छ नगण्य शक्ति भगवान श्री कृष्ण को विमोहित न कर सकी। इस तथ्य का यहाँ पर जोर देते हुए निदर्शन किया गया है। तत्कृष्ण हस्तेरितया विचूर्णितम् पपात तो ये गदया सहस्रधा विसृज्य तत्भूतलमास्थितो गदा
मुद्यम्य शाल्वोच्युतमभ्यगाद्रुतम। भगवान श्री कृष्ण के हाथों से चलाई हुई गदा से वह शाल्व का सौभ नामक विमान चूर चूर होकर समुद्र में गिर पड़ा। गिरने के पहले ही शाल्व हाथ में गदा लेकर धरती पर कूद पड़ा और सावधान होकर बड़े वेग से भगवान श्री कृष्ण की ओर झपट्टा मारा। आधावतः सगदं तस्य बाहुं भल्लेन छित्त्वाथ रथांगमद्भुतं वधाय शाल्वस्य लयार्कसन्निभं बिभ्रद्बभौ सार्कैवोदयाचलः। शाल्व को आक्रमण करते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने भाले से गदा के साथ उसका हाथ काट गिराया। पहले उसकी गदा काटी, साथ ही हाथ भी काट दिया। फिर उसे मार डालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रलयकालीन सूर्य के समान, जिसको यहाँ लयार्क कहा गया है, प्रलय काल का सूर्य अत्यंत तेजस्वी होता है और बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ाता है, उसी तरह से अत्यंत तेजस्वी अत्यंत अद्भुत सुदर्शन चक्र महाराज को धारण कर लिया। सुदर्शन चक्र का तेज बहुत ज्यादा है, साक्षात भगवान श्री विष्णु के अत्यंत प्रिय पार्षद हैं। अम्बरीश जैसे उच्च कोटि के भक्तों की सदा रक्षा करने के लिए तत्पर रहने वाले हैं। उन सुदर्शन चक्र महाराज की दिव्य शोभा थी। वे सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण की उंगली में ऐसे लग रहे थे मानो सूर्य भगवान के साथ उदयाचल शोभायमान हो, मानो जैसे पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो रहा हो, वैसे ही सुदर्शन चक्र महाराज भगवान श्री कृष्ण की द्वारकाधीश की उंगली में लग रहे थे। जहारते नैव शिरः सकुंडलम किरीटयुक्तं पुरुमायिनो हरिः वज्रेण वृत्रस्य यथा पुरंदरो बभूवः हेति वचस्तदा नृणाम। भगवान श्री कृष्ण ने उस सुदर्शन चक्र से परम मायावी शाल्व का कुंडल किरीट सहित सिर धड़ से अलग कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे देवराज इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर का सिर काट डाला था। उस समय शाल्व के सैनिक अत्यंत दुख से हाय हाय चिल्ला उठे। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पुरुमायिनो कहा है। वे मायापति हैं, विस्तृत माया से जादू शक्ति से युक्त हैं, उनके आगे किसी की भी माया नहीं चल सकती है। इस प्रकार भगवान ने शाल्व का उद्धार कर दिया। अंतिम श्लोक सुखदेव जी कहते हैं, अब आगे क्या हुआ। तस्मिन् निपतिते पापे सौभे च गदया हते नेदुर्दुन्दुभयो राजन् दिवि देव गणेरिताः सखीनामपचितिं कुर्वन् दंतवक्त्रो रुषाभ्यगात्। जब पापी शाल्व मर गया और उसका विमान भी गदा के प्रहार से चूर चूर हो गया, देवता लोग तो आकाश में दुंदुबिया बजाकर प्रसन्नता दिखाने लगे। ठीक उसी समय दंतवक्र, जो शिशुपाल का ही भाई था, अपने मित्र शिशुपाल आदि का बदला लेने के लिए अत्यंत क्रोधित होकर आ पहुंचा। अब आगे क्या हुआ, सस्पेंस में श्री सुखदेव जी महाराज इस अध्याय को समाप्त कर रहे हैं। अगले अध्याय में जानेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे सौभवधो नाम सप्तसप्ततितमोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद के उत्तरार्ध में सौभ का वध अर्थात शाल्व का वध नामक 77वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। यदि आपको यह कथा अच्छी लग रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा हरि भक्तों में शेयर कीजिए। बहुत सारी भागवत कथाएं यद्यपि आज हो रही हैं, परंतु सुखदेव जी व्यास जी के ये जो अमृतमय वचन है, मूल श्लोक हैं, यही हमारी सनातन संस्कृति की आत्मा है, सनातन संस्कृति के प्राण है। संस्कृत भाषा के बिना भागवत होना बड़ा ही मुश्किल काम है और अप्रामाणिक काम है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा हरि भक्तों में शेयर कीजिए ताकि लोग सुखदेव जी के सभी श्लोकों को सुन सके। श्री भगवान की कृपा से हमने श्रीमद् भागवत महापुराण को पूरे श्लोक और भावार्थ सहित YouTube पर रिकॉर्ड किया है, डाला है। प्लेलिस्ट पे जाकर आप सभी अध्यायों को क्रमशः देख सकते हैं। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।